वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी, उसको कौन नहीं जाता। कई युवाओं के उसके सपने आते होंगे, इसलिए उसका नाम सपना चौधरी रखा। बहरहाल मजाक का विषय नहीं है, मामला गंभीर भी है और मामला गंभीर नहीं भी है। हरियाणा तो वैसे मस्ती का प्रदेश है, हरियाणा तो वैसे ही आनंद का प्रदेश है। हरियाणा तो वो प्रदेश है जहाँ बाप को भी बच्चा तू कह के बोलता है ना, तू कहाँ गया था। वहाँ पर बाकी कुछ नहीं। जो एक शेर बड़ा मशहूर है ना कि पहले आप फिर तुम फिर तू हुए, पहले आप फिर तुम फिर तू हुए, यूँ मोहब्बत में धीरे धीरे बेआबरू हुए। तो हरियाणा पर वो लागू होता है। वहाँ पर प्रेम ही प्रेम है। जैसे ईश्वर को तू तड़ाक करके भक्त बात करता है, इसी तरीके से वहाँ सब तू तड़ाक चलता है। तो सपना चौधरी बड़ी डांसर है और बहुत गरीब परिवार में रही। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो नचनिया बन गई। आप कहते हो नचनिया क्यों बोल रहे हो, तो भाई काम तो नचनिया का ही है। महफिलों में नृत्य करना और पैसा प्राप्त करना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, वो करती रही है। और बड़ा ग्लैमर उसके जो आंगिक क्रियाएं हैं, उन आंगिक क्रियाओं में कई युवा ऐसे डोले हैं कि आज तक घर आकर के ये नहीं बोले हैं कि मैं कौन हूँ। ऐसे अवस्था पर अभी उसने जब 2020 में शादी की, तो शादी पहले जिससे शादी की वो भी एक ऐसा प्रकरण बना कि वीर साहू से शादी की। अब लोगों को लगे वीर साहू कौन है, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा गया तो वीर साहू वीरेंद्र सिंह साहू उसका नाम है। उसको लोग संक्षिप्त में वीर साहू बोलते हैं। वो खुद भी हरियाणवी सिंगर और हरियाणवी गीतों का और बाकी गीतों का भी कंपोज़र है। अर्थात एक कंपोज़र है, वो कंपोज करता, गीतों के धुन बनाता और दूसरी उस पर नृत्य करती। तो दोनों का तालमेल होना ही था। तो दोनों का तालमेल हुआ। 2020 में शादी की, शादी करके और अभी घर बसाया। और कुछ समय तक शादी को उन्होंने चुपचाप रखा, लेकिन कहते हैं ना प्रेम और खुशबू छुपती रही है। कुछ समय के बाद में वो आउट हुई और उनके 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे हुए, एक का शाहवीर और एक का वीर शाह। ऐसा कुछ 2 बच्चों के 2 नाम रखे गए, लेकिन ये हिंदू ही है। वीरेंद्र सिंह साहू और ये सपना चौधरी, इन्हीं की संतानें 2 हुई। और जब बच्चों के नामकरण संस्कार हुए तो उसमें उन्होंने बाकायदा हरियाणा के अपने कई बंधुओं को बुलाया और 30,000 लोग आए थे इनके उस कार्यक्रम में, जिसमें इन्होंने अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किया था। तो 25 सितंबर 1990 को पैदा हुई दिल्ली के महिपालपुर की ये संतान है। इसके पिताजी अलीगढ़ में कहीं पहले रहे हैं और आगे चल के पहले इसका 2016 में हिसार में लाड़वा में एक गौशाला का कार्यक्रम हो रहा था। उसमें कंपोज़र वीर साहू से सपना की मुलाकात हुई और 2020 में 3-4 साल तक इन्होंने चोंच लड़ाई, चोंच नहीं पहले आंखें लड़ाई और उसके बाद में 2020 में शादी कर ली। शादी करके और अभी बात यूँ बन रही है कि अभी ये अफवाहें बड़ी तेज़ है कि इनके बीच में कुछ खटर बटर हो गया है और मामला कोर्ट तक चला गया। सच्चाई क्या है इसकी बात कर रहे हैं। अभी पहले इतना समझ लीजिए कि सपना चौधरी ने एक जगह बोला कि शादी के बाद में अब वो लगाव नहीं महसूस होता है परिवार में। तो लोगों ने घुमा फिरा करके उसको वीर साहू से जोड़ दिया और कहा कि इनके बीच में तो गड़बड़ हो रहा है और अब मामला दोनों को बन नहीं रहा। फिर इस पर इन अटकलों को विराम भी लगा जब वीर साहू ने एक इंटरव्यू में बोल दिया, बल्कि इंटरव्यू में नहीं बोला बल्कि उन्होंने एक पोस्ट पर लिख दिया सोशल मीडिया पर कि मीडिया माता की जय और खींचते रहो, ऐसा करके। तो अर्थात उन्होंने मीडिया की उसमें व्यंग किया कि आपका कहा सही नहीं है और आप गलत उड़ा रहे हैं। लेकिन के बाद में बात बताना चाह रहा हूँ जो मुझ तक स्रोत पहुँचे, मुझ तक जानकारियाँ पहुँची, मामला सचमुच गंभीर है। कोर्ट में दैनिक भास्कर ने भी इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने वीर साहू को कहा है कि वे सपना से दूर रहें, उससे बातचीत न करें, उसके संपर्क में नहीं रहें और उसको फिजिकली नुकसान न पहुंचाएं। तो मामला कहीं ना कहीं कोर्ट तक तो है, लेकिन हो सकता उससे पहले पेचअप हो जाए। वहाँ तक तो मामला गया है। तो सपना भी जो बोल रही है वो भी सही है, वीर साहू जो बोल रहा है वो भी सही है, आप जो सोचते हो वो भी सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है। लेकिन सही वो होगा जो मंजूर है ऊपर वाला होगा।
क्या होता है जल्दी देखते हैं। मैं सोचता हूँ हमारी तरफ से तो अपेक्षा यही रहेगी कि परिवार जुड़े। 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का माता पिता कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। माता पिता कोई अलग होते तो फिर बच्चों के भले ही माँ और पिता में से एक अलग होता है, लेकिन मान के चलिए वो बच्चा अनाथ हो जाता है। ऐसी स्थिति न बने इसके लिए सपना को भी धैर्य रखना चाहिए। वीर साहू को भी थोड़ा सा अपने स्वभाव को शीतल बनाना चाहिए और इस परिवार को जोड़े रखना चाहिए बच्चों के खातिर। या तो शादी करो मत, करो तो फिर निभाओ, ऐसे ही मरो, भगवान मारे तब तो मरो, लेकिन उससे पहले दूर दूर होकर के और बच्चों के लिए मरे समान मत बन जाओ तलाक लेकर के। ये कहना था, आपको ठीक लगा हो तो टिप्पणी बोलिएगा। भारत माता की जय।